हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, दोपहर में तो आपसे मैं मिल नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा मैं बच्चे पढ़ा रहा था ट्यूशन के उस समय। तो उस समय जब मैंने वीडियो बनाई थी तो सिर्फ मैं मतलब बच्चों पे ही ध्यान था, तो उसके लिए सॉरी। आपके लिए फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेके आया वो मैं लेके आया यमुना यमुना नदी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको पता हो जो इतनी बाढ़ आई थी पानी में, पूरा मतलब हरियाणा और पंजाब बिल्कुल मतलब बह गए। तो क्या रीज़न था, मतलब क्यों इतना पानी आया और कहाँ से आया। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नई नई बातें यहाँ पे जानेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपका डाउट था, जो आपका कभी भी एक रहेगा कि भाई गौमुखी मानी क्या होता है, चंपासर ग्लेशियर क्या है, और यमुनोत्री क्या है, जमुनोत्री क्या है, तो वो सब इसमें सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मतलब देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप पर्वत देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये जो पर्वत है ना फ्रेंड्स, इसका नाम है कलिंगा पर्वत। क्या फ्रेंड्स, ये कलिंगा पर्वत जो शिवालिक से ठीक पीछे है। ठीक है फ्रेंड्स, है क्या इसमें जो सबसे ऊपर चोटी है फ्रेंड्स, जहाँ पे बर्फ़ का बिल्कुल पहाड़ सा, बिल्कुल जहाँ बर्फ़ जमता है फ्रेंड्स, तो वो हमारे पास है कितना, -4 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना है वहाँ पे, -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद ये पूरी बर्फ़ जब नीचे गिरेगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो बिल्कुल हवा नहीं है, बिल्कुल एक यहाँ पे एक ठंडी वाष्प है जो बर्फ़ को जमाने का काम करती है फ्रेंड्स, -4 डिग्री। जैसे जैसे फ्रेंड्स बर्फ़ नीचे खिसकती रहती है, ठीक है कि नहीं, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। -4 डिग्री, फिर -3, फिर -2, और फिर -1, और लास्ट में 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मतलब पहले -4 डिग्री, फिर -3 डिग्री, फिर -2 डिग्री, फिर यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0 डिग्री। तो मतलब फ्रेंड्स जो आप ये वाला देख रहे हो हिस्सा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये वाला सबसे लास्ट वाला फ्रेंड्स, तो ये जो आप देख रहे हो ये पहला हिस्सा, ये वाला, ये आपके पास है यमुनोत्री। मतलब ये क्या है, ये पूरा आपको बता दिए, पूरा हमारे पास क्या है, कलिंगा पर्वत के पास जो एक ग्लेशियर है, पूरा बर्फ़ों से ये ढका हुआ है, उस बर्फ़ का नाम है चंपासर ग्लेशियर, इसको बोला गया। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब पूरा ये जो पूरा है, जो लास्ट में ये जो सबसे मैंने यहाँ पे नंबर जो 1 डाला है फ्रेंड्स, ये आपके पास यमुनोत्री है। यहीं से जो है बर्फ़ जो है अपना पानी बन करके धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स इसके भी नाम है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो सबसे पहले देखिए वन का नाम यहाँ पे क्या है, यमुनोत्री। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूँ यमुनोत्री का ही नाम जो है जमुनोत्री है, कोई अलग नहीं है, इसी का सेम नाम जमुनोत्री है फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है, काला नाग, जिसको आप बोलते हो ब्लैक पिग। क्या बोलते हैं, ब्लैक पिग। उसके बाद जो निचला स्टेप आएगा फ्रेंड्स, वो आपके पास है काला बंदर श्रेणी। क्या है फ्रेंड्स, काला बंदर श्रेणी है। उसके बाद फिर जो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपके पास है वाइट बंदर श्रेणी। ये इनके फ्रेंड्स नाम रखे हुए हैं, जैसे जो कई बार यूपीएससी वगैरह पेपर होता है, एचपीएससी यूपीएससी बड़े बड़े लेवल का फ्रेंड्स, वहाँ ये लेवल पूछा जाता है आपसे। ठीक है। अच्छा, ये वाइट हमारे पास हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आपके पास जो 5वीं श्रेणी है, यहाँ पे आता है स्वर्ग रोहिणी श्रेणी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लास्ट में आता है ये आता है आपके पास क्या आता है फ्रेंड्स, ये चित्रकूट आता है। ठीक है। और फ्रेंड्स ये पूरा फ्रेंड्स यहाँ से लेके फ्रेंड्स ये पूरा यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, इस पूरे को हम बोलते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यमुनोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है। ये जैसे बोला यमुना कहाँ से निकलती है, तो हम बोलते हैं यमुनोत्री से निकलती है। तो फ्रेंड्स बेसिकली यमुनोत्री से नहीं निकलती, वो फ्रेंड्स वो इतना प्रोसेस पूरा करके निकलती है। ठीक है ना। तो अगर तो छोटे लेवल का पेपर है, मान लो ग्रुप डी का पेपर है, ग्रुप सी का पेपर, तो ठीक है गंगा यमुनोत्री से निकलती है। लेकिन अगर आपका ग्रुप ए लेवल का पेपर, तो वहाँ आपको पूरा बताना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले कलिंगा पर्वत है जहाँ का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद फिर कलिंगा पर्वत से ठीक नीचे आएंगे तो वहाँ पे बर्फ़ बिछी हुई है, उसी बर्फ़ का नाम हमारे पास चंपासर ग्लेशियर, उसको हम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं बताऊँ चंपासर ग्लेशियर का कोई हेक्टेयर नहीं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स बर्फ़ की एक चद्दर है। ठीक है। और कभी बर्फ़ पिघल जाती है तो यहाँ का कोई सही हेक्टेयर भूमि नहीं मापा गया है। तो दूसरा क्या फ्रेंड्स, जो सबसे पहले आपके पास है वो है यमुनोत्री, जहाँ से गंगा निकलती है फ्रेंड्स। ये गंगा फ्रेंड्स ये यहाँ से निकलती है, इधर से। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करते करते फिर वो नीचे की तरफ स्टेप बाय स्टेप, जैसे होता है फ्रेंड्स हमारे घर में जो पौड़ियाँ होती है सीमेंट वाली, हम पहले पहली पौड़ी पे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उस लेवल में होता है। तो ऐसे करके धीरे 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 फ्रेंड्स ये चित्रकूट से आगे नीचे निकल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, यमुनोत्री ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है। और चंपासर का अगर पेपर में चंपासर ग्लेशियर आया फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चंपासर ग्लेशियर है फ्रेंड्स, वो यमुनोत्री से
1 किलोमीटर, क्या फ्रेंड्स 1 किलोमीटर जो है ऊपर है, क्या है 1 किलोमीटर क्या है वो, मतलब 1000 मीटर जो है वो ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा इसमें बताता हूँ फ्रेंड्स आपको क्या, जैसे फ्रेंड्स मान के चलो हमारे पास ये एक हल्का सा मैप बनाता हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स, कि भाई हम मतलब किसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप थोड़ा सा, ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स एक रफली सा मैंने मैप बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, बेसिकली है क्या, तो फ्रेंड्स ये हिस्सा जो है ना आपके पास, ये है, ये आपके पास फ्रेंड्स ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, ये सन 2000 में। कब हुआ था फ्रेंड्स, सन 2000 में। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, 9 दिसंबर सन 2000। ये पेपर में भी आता है तो आप इसको याद रख पाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी को सबसे ऊपर जो पॉइंट पे है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक झील है, उस जिले का नाम है उत्तरकाशी। जिले का क्या नाम है फ्रेंड्स, उत्तरकाशी। जिले का क्या नाम है, उत्तरकाशी, ठीक है फ्रेंड्स। और उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है, 8016 किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स, 8016 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई सबसे पहले उत्तराखंड, क्या फ्रेंड्स उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड कब आजाद हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, ये हुआ था 2000 में हुआ था, 9 दिसंबर 2000 को आज़ाद हुआ था। और जो उत्तरकाशी जिला है फ्रेंड्स, वो कितना है, 8016 किलोमीटर में फैला हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स अब इसको थोड़ा सा मैं आपको वैसे एक बना के दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, कि ये जो हमारे पास उत्तराखंड है फ्रेंड्स, ये 2 भागों में बट गया था, आपको पता ही होगा। एक किस में बट गया था फ्रेंड्स, ये गढ़वाल में, और दूसरा आपका कुमाऊं में, गढ़वाल और कुमाऊं में। तो फ्रेंड्स ये कब बटा था, गढ़वाल और कुमाऊं में कब बांटा गया था इसको, 1815। कब बांटा गया था फ्रेंड्स, 1815 में। क्या हुआ था, 1815 में जो अंग्रेज अधिकारी है उन्होंने जो है उत्तराखंड को मतलब पहले ही बांट दिया था। बना तो अलग तो फ्रेंड्स ये भले ही 2000 में हुआ उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसको अंग्रेजों ने जो है 1815 में वो क्या बोलते हैं, इनके डिवीज़न अलग कर दिए थे। गढ़वाल अलग और आपका हुमायूं अलग कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। एक फ्रेंड्स पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो गढ़वाल अलग हुआ हुमायूं से, तो मतलब गढ़वाल का क्षेत्रफल कितना है, ये पेपर में फ्रेंड्स आ सकता है। बड़े लेवल का जो पेपर वो उसमें आएगा। तो फ्रेंड्स आपको बताना है 32,887 जो गढ़वाल है, क्या फ्रेंड्स, जो गढ़वाल है आपके पास, ठीक है। बस इसको आप याद ही कर लो एक तरीके से। जो फ्रेंड्स गढ़वाल है वो कितने किलोमीटर में है, 32,887 किलोमीटर में। कितने फ्रेंड्स, 32,887 किलोमीटर। कितने फ्रेंड्स, 32,887 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर एक क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि जो आपके पास जो कुमायूं जो एरिया है, दूसरा हिस्सा आपका कुमायूं है, वो छोटा है फ्रेंड्स। तो बड़ा कौन सा है, गढ़वाल है, और कुमायूं क्या है, वो छोटा है। तो उसमें फ्रेंड्स कितना होगा आपका, तो फ्रेंड उसमें आपका होगा 21,035 किलोमीटर। कितना फ्रेंड्स वो 21,000, बोलो ये रहा 21, ये आपका कुमायूं, क्या फ्रेंड्स कुमायूं, ये है 21,035 किलोमीटर। कितने फ्रेंड्स, 21,035 किलोमीटर, ठीक है। तो गढ़वाल आपका 32,887 किलोमीटर और कुमायूं आपका 21,035 किलोमीटर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पेपर में आ सकता है। अब फ्रेंड थोड़ा सा इसकी और बातें हम जानने की कोशिश करते हैं जो इम्पोर्टेंट और पेपर में आने से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, तो उसको समझते हैं आप थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स एक तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आते हैं जिले फ्रेंड्स, ठीक है। तो भाई मतलब उत्तराखंड के क्या जिले हैं, उनकी स्थापना कब हुई थी, ये भी पेपर में आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी सीखेंगे अभी हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी हम जानेंगे कि भाई उसमें मतलब जिले, तो टोटल फ्रेंड्स 13 जिले हैं, ठीक है, जिसमें से 7 किस्में हैं गढ़वाल में और 6 हमारी किस्में हैं कुमायूं श्रेणी में। चलिए एक बार उसको पहले पूरी जिले एक बार देखते हैं, उनकी स्थापना देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपके पास जो आता है वो आता है देहरादून। क्या आता है फ्रेंड्स, देहरादून। क्या आता है देहरादून, वो कब बनाया गया था देहरादून, बोलो 1817 में। तो पहले क्या है फ्रेंड्स आपके पास देहरादून 1817 में। कब बना था फ्रेंड्स देहरादून, 1817 में बना था, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आपके पास कौन सा आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपके पास पौड़ी गढ़वाल। क्या आता है, पौड़ी
गढ़वाल। ठीक है फ्रेंड्स, जो पौड़ी गढ़वाल है फ्रेंड्स वो टीवी गढ़वाल से अलग हो गया था। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल फ्रेंड्स ये कब बना था 1840, कब बना था 1840 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आ गया आपको समझ में। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये अब एक आपका सबसे फेमस है जहाँ पे हिल स्टेशन है घूमने के लिए, जो बहुत अच्छी जगह है फ्रेंड्स, वो आपके पास आता है नैनीताल। क्या आता है फ्रेंड्स? नैनीताल। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कब बना था? नैनीताल कब बना था फ्रेंड्स? ये बना था 1891 में, 1891 में नैनीताल फ्रेंड्स। जो आपने देखा होगा बहुत सारे हिल स्टेशन भी है, घूमने की जगह है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, तो ये कब बना था? 1891 में बना था नैनीताल। ठीक है फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जिला आता है अल्मोड़ा। क्या आता है? अल्मोड़ा। तो फ्रेंड्स अल्मोड़ा भी कब बना था? 1891। कब बना था फ्रेंड्स? 1891। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया फ्रेंड्स। एक सौ फ्रेंड्स आपने सुना होगा चमोली। एक चमोली जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड में, ये भी काफ़ी फेमस डिस्ट्रिक्ट है। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स कब हुई थी? ये हुई थी 1860। कब हुई थी? चमोली की फ्रेंड्स कब हुई थी? 1860। ठीक है फ्रेंड्स, चमोली कब हुई थी फ्रेंड्स? 1860 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक आपके पास आता है जिला पिथौरागढ़। क्या आता है? पिथौरागढ़ फ्रेंड्स, ये भी उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड राज्य का ये जिला है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1860 में। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1860। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1860। इसका फ्रेंड्स आप चमोली हो गया फ्रेंड्स, एक आपका रहेगा पिथौरा। ये 1960, इसका फ्रेंड 1960 है, ये भी 1960 होगा फ्रेंड्स, थोड़ी गड़बड़ होगी। 1960 क्या है फ्रेंड्स? 1960। ठीक है, तो देहरादून 1817 फ्रेंड्स, और पौड़ी गढ़वाल 1840 रहेगा इसका आंसर। जो नैनीताल है फ्रेंड्स 1891 रहेगा। जो अल्मोड़ा है फ्रेंड्स वो 1891 है। जो चमोली है, क्या है फ्रेंड्स? चमोली फ्रेंड्स वो भी आपका 1960 है फ्रेंड्स। ठीक है, एक है पिथौरागढ़। क्या है फ्रेंड्स? पिथौरागढ़ ये कब बना था फ्रेंड्स? पिथौरागढ़ कब बना था? 1960 में। ठीक है फ्रेंड्स, एक जिला आता है इसमें उत्तरकाशी, जो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था, जिसका क्षेत्रफल कितना था? 8016 किलोमीटर था, जहाँ से ये पूरा उत्तरकाशी जिले का ही फ्रेंड्स मैंने एक आपको सैंपल बना के दिखाया था फ्रेंड्स, उत्तरकाशी जिला। फ्रेंड्स ये उत्तरकाशी जिला भी कब बना था फ्रेंड्स? ये बना था आपका 1960 में। कब बना था फ्रेंड्स? 1960 में। ठीक है, एक और जिले की बात करेंगे फ्रेंड्स, एक आपके पास आ जाता है हरिद्वार। क्या फ्रेंड्स? हरिद्वार। तो हरिद्वार भी फ्रेंड्स कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तराखंड में पड़ता है फ्रेंड्स, तो इसको भी देख लीजिए हरिद्वार का। हरिद्वार। देहरादून हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, और आपका जो है उत्तरकाशी जिला हो गया। एक आपका रह गया हरिद्वार। हरिद्वार ये 1988 कब बना था फ्रेंड्स? 1988। कब बना था? 1988 में। कब बना था? 1988 में। कब बना था? 1988 में बना था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक आता है आपका जो सबसे फेमस है फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग। क्या आता है फ्रेंड्स? रुद्रप्रयाग फ्रेंड्स, जो देवताओं की भूमि मानी जाती है, रुद्रप्रयाग फ्रेंड्स, वो कब बना था? क्या फ्रेंड्स? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की स्थापना फ्रेंड्स कब की गई थी? 1961। रुद्रप्रयाग की स्थापना फ्रेंड्स कब की गई थी? रुद्रप्रयाग फ्रेंड्स यह था 1997 में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक आपके पास आता है चंपारण करके फ्रेंड्स, एक जिला आपके पास आता है चंपावत करके आता है फ्रेंड्स, एक जिला आता है इसमें चंपावत। क्या आता है? चंपावत। ये भी 1997 में ही बना था फ्रेंड्स। ठीक है, फिर एक आता है बागेश्वर। ये फ्रेंड्स 1997। ठीक है फ्रेंड्स, यही बना था। और फ्रेंड्स फिर एक आता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। और फ्रेंड्स एक आता है टीडी गढ़वाल। क्या आता है फ्रेंड्स? टीडी गढ़वाल। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको आप याद कर लो। ठीक है, देहरादून 1817 में, पौड़ी गढ़वाल 1840 में, नैनीताल 1891 में, और क्या फ्रेंड्स
अल्मोड़ा क्या है, ये भी आपका 1891, चमोली 1960 है, और पिथौरागढ़ 1960 है, उत्तरकाशी 1960 है, हरिद्वार 1988, रुद्रप्रयाग 1997, चंपावत 1997 और बागेश्वर 1997, उधम श्रीनगर और फ्रेंड टी डी अग्रवाल का फ्रेंड्स कोई इसका भी पक्का डाटा अवेलेबल नहीं था फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी तो फ्रेंड्स इसको इतना ही हम करके चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे जो उत्तराखंड जिला है फ्रेंड्स वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, गढ़वाल अलग और दूसरा क्या था, कुमायूं अलग फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कि भाई वो कौन से ज़िले हैं, 7 ज़िले जो गढ़वाल में हैं, और वो कौन से 7 ज़िले हैं जो कहाँ पे हैं, कुमायूं में। एक बार उसको भी करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपके पास आता है यहाँ पे उत्तरकाशी। क्या आता है फ्रेंड्स, उत्तरकाशी। ठीक है फ्रेंड्स, हम किसकी बात करें फ्रेंड्स, ये हम कर रहे हैं गढ़वाल की, किसकी, गढ़वाल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। और ये कितने उसमें फैला था, 32,000, कितना था फ्रेंड्स वो, 32,887, 32,887 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा उधर क्या था हमारा, कुमायूं, 21,035 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर कोई पूछता भी है कि भाई मतलब कौन सा बड़ा है, तो आप बता सकते हो फ्रेंड्स कि गढ़वाल बड़ा है और कुमायूं छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले आपका उत्तरकाशी हो गया, फिर आपके पास हो गया चमोली। ठीक है फ्रेंड्स, चमोली के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स आपका, पिथौरागढ़। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, फिर फ्रेंड्स उसके बाद क्या है, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया फ्रेंड्स, और एक कौन सा रह गया, ये इसे देख लो, और देहरादून। क्या फ्रेंड्स, देहरादून, देहरादून। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, फिर फ्रेंड्स देहरादून। ठीक है, फिर एक रहेगा आपका हरिद्वार। क्या है फ्रेंड्स, ये हरिद्वार। हरिद्वार के फ्रेंड्स बात क्या है, रुद्रप्रयाग। और फिर आपके पास है टिहरी। तो फ्रेंड्स टिहरी वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मतलब टिहरी बांध बनाया गया है। और फ्रेंड्स जैसा आपको पता है कि टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, और जो भागीरथी नदी है ना फ्रेंड्स वो निकलती है हिमानी गोमुख से निकलती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसका भी थोड़ा सा वो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको करना है कुमायूं का करना है कि इसमें वो 6 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका आता है उत्तरकाशी, वो उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह नगर नंबर 1। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है चंपावत। क्या आता है फ्रेंड्स, चंपावत। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपके पास आता है पौड़ी गढ़वाल। ठीक है फ्रेंड्स, फिर पौड़ी के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, और देख लेते हैं यहाँ से, बागेश्वर। क्या है फ्रेंड्स, बागेश्वर। बागेश्वर किसमें फ्रेंड्स, देखो वो अलग है फ्रेंड्स, सारे के सारे, उधम सिंह नगर, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर हो गया फ्रेंड्स अल्मोड़ा नैनीताल, अल्मोड़ा और फिर नैनीताल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये मतलब वो जिले थे फ्रेंड्स। ठीक है, जो आपको बताने थे कि गढ़वाल जो है टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये टोटल 6। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको पता है उत्तराखंड के अंदर कई ज़िले भी हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक बार आप उन ज़िलों को भी याद करने की कोशिश करो ताकि थोड़ा सा आपको समझ आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम थोड़ा सा फ्रेंड्स एक बार उसको भी देख लेते हैं, झील को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो झील यही बना लेते हैं फ्रेंड्स, कोई नहीं।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले झील का क्या नाम है, वो है गोखुची। क्या है फ्रेंड्स, पहली झील का क्या नाम है, गोखुची। क्या है, गोखुची झील, गोखुची। ठीक है, ताल बोल दो आप इसको, गोखुची ताल। दूसरा क्या आपके पास, खुरपी ताल। ठीक है फ्रेंड्स, गोखुची ताल, फिर खुरपी ताल, और फिर क्या है फ्रेंड्स, रूप ताल। ठीक है, इसको फ्रेंड्स याद कर लीजिए। नंबर 1 गोखुची, फिर खुरपी, फिर रूपताल, फिर होगा फ्रेंड्स देवताल। देवताल के बाद कौन सा है फ्रेंड्स, वहाँ पे नैनीताल। नैनीताल के बाद डोडा ताल, यहाँ पे लिख लीजिए नैनीताल, डोडा ताल, शामताल। ठीक है फ्रेंड्स, और एक राकसताल। और एक है फ्रेंड्स भीमताल। क्या है फ्रेंड्स, भीमताल। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मतलब सारी झीलें फ्रेंड्स जो पेपर में बार बार आती है। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो मैंने ये भी आपको बता दी। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि पूरा मतलब ये जो हमारे पास जो क्या है, जो उत्तराखंड फ्रेंड्स हमारे पास राज्य है, ये मतलब पहाड़ों से और दर्रों से है ना। तो यहाँ के दर्रे भी बड़े फेमस है। तो एक बार आप दर्रों को भी याद कर लीजिए, वो दर्रे कौन कौन से हैं। ठीक है, एक बार उसको भी हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, मार्कस 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 फ्रेंड्स एक ताल इसमें और है, वो इम्पोर्टेंट, मार्कस ताल। क्या है, मार्कस ताल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब फ्रेंड्स थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ झीलें पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसकी झीलें कौन सी है, पहला फ्रेंड्स आपके पास है मोनी झील, मोनी दर्रा। क्या फ्रेंड्स, मोनी दर्रा फ्रेंड्स जो मतलब वो है, क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है फ्रेंड्स, मोनी ताल है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, और क्या फ्रेंड्स हमारे पास, मोनी ताल तो हो गया, और माना दर्रा। क्या फ्रेंड्स, माना दर्रा। ठीक है, और ये है मोनी दर्रा फ्रेंड्स, मोनी दर्रा और माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, माना दर्रा, मोनी दर्रा, लिपुलेख दर्रा, एक है मानस दर्रा, मानस 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 दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर हमारे पास एक है नीति दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बस आप एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार मैं मोटा मोटा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कि भाई क्या क्या हमने इसमें सीखा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कई किताबों में गलत लिखा हुआ है कि भाई जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, फिर किसी किताब में चंपारण ग्लेशियर से निकलती है, फिर फ्रेंड्स किसी किताब में गौमुख हिमानी से निकलती है, फिर किसी किताब में जो है वो जमुनोत्री से निकलती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको वही बताने की कोशिश करी है कि भाई ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारे पास एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है कलिंगा पर्वत। ठीक है फ्रेंड्स,
इसका तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जहाँ पे बर्फ़ एकदम जमी रहती है और भारी मात्रा में फ्रेंड्स वहाँ बर्फ़ रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहले -4 से फिर -3 डिग्री, फिर -2 डिग्री, फिर -1 और फिर 0 डिग्री। उसके बाद फ्रेंड्स फिर 0 डिग्री पे बर्फ़ पिघलनी स्टार्ट। फिर सबसे जो पहला दरवाज़ा है फ्रेंड्स, जहाँ से पानी निकलता है, उसको यमुनोत्री बोलते हैं। इसी का नाम यमुनोत्री है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं पहले डाटा को क्लियर किया। उसके बाद फिर दूसरा जो जगह वो है कालानाग, जिसको आप बोलते हो ब्लैक पीक। फिर उसके बाद है काला बंदर श्रेणी, फिर वाइट बंदर श्रेणी, फिर स्वर्गरोहिणी श्रेणी, और फिर आपका चित्रकूट आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया। और फिर फ्रेंड्स मैंने आपको यही बताया था कि ये जो है कहाँ पे है, ये सारा हमने उत्तराखंड का हमने राज्य का बनाया हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तराखंड का हमने बनाया है। और उत्तराखंड 2000 में आज़ाद हुआ था। क्या रहेगा, 9 दिसंबर सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से आज़ाद हो गया था। और फ्रेंड्स ये पूरा हमने जो तामझाम बनाई है उत्तरकाशी जिले का है, जो सबसे टॉप पर है फ्रेंड्स। उसका क्षेत्रफल कितना है, उत्तरकाशी का क्षेत्रफल आपका रहेगा 8016 किलोमीटर फ्रेंड्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा फ्रेंड्स, अब एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो पर्वत है ये समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है। तो इसका रहेगा 6837 किलोमीटर। क्या फ्रेंड्स, 6837 मीटर। कितना है फ्रेंड्स, 6837, 6387 फ्रेंड्स। कितना, 6387 मीटर। कितना फ्रेंड्स, ये मतलब जो पूरा पर्वत है ये मतलब इतना ऊंचा है फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैंने आपको ये बताया था कि भाई 1815 में उत्तराखंड जो है वो गढ़वाल, क्या बोलते हैं, गढ़वाल और कुमायूं दोनों से अलग हो गया था फ्रेंड्स। ठीक है, अलग अलग हो गए थे। ठीक है, डिवीजन उनके अलग हो गए थे। और करने अलग कौन था, अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही मैंने बोला कि पेपर में आ सकता है भाई गढ़वाल बड़ा है कि कुमायूं बड़ा। तो आपको बताना भाई गढ़वाल बड़ा, क्योंकि कितने 7 जिले आते हैं। गढ़वाल का क्षेत्रफल है 32,887 किलोमीटर और कुमायूं का रहेगा 21,035 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूसरी बात, और गढ़वाल में फ्रेंड्स आपके पास जो जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो गढ़वाल में फ्रेंड्स आपके पास है उत्तरकाशी है, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ठीक है फ्रेंड्स, और कुमाऊं में कौन कौन से आते हैं, तो ये ऊधम सिंह आता है, चंपावत आता है, ये पौड़ी गढ़वाल आता है, नागेश्वर आता है, अल्मोड़ा आता है, नैनीताल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बता दिया था। और क्या बताना है फ्रेंड्स, हाँ एक चीज़ बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैंने इसको बता दिया आपको। बाकी फ्रेंड्स ये इसके सारे ये गोखुची, खुरपी, रूपताल, देवता, नैनीताल, डोडा, सांवला, राकसताल, भीमताल, माकसताल, ये सारे फ्रेंड्स इसके ताल हैं। ठीक है, और ये फ्रेंड्स सारे दर्रे हैं, मोनी दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख, मानस और नीति दर्रा फ्रेंड्स, ये इसके दर्रे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स उसके सारे जिले हैं और ये उसके टोटल सन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना जो है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, या बड़े ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो फिर इतने जिले बहुत सफिशिएंट है। इतने जिले फ्रेंड्स आपके, ठीक है, बहुत सफिशिएंट है कि आप जो है इसकी तैयारी करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे जो है फ्रेंड्स आपको जो है अब थोड़ा सा यमुना नदी के बारे में नेक्स्ट वीडियो यमुना नदी के बारे में लेके आएंगे कि फ्रेंड्स आगे जाके यमुना नदी का रुख कैसा है, और यमुना नदी पर जो है कि कैसे कैसे कौन कौन से बांध बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी क्या विशेषता है। धन्यवाद फ्रेंड्स।